फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आंसर की आ जाने के बाद आपका जो सीबीटी 1 का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको सटीक बताऊंगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनका कम नंबर आ रहा है बिल्कुल ना घबराएं वो लोग, निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है परेशान हैं कट ऑफ को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी का टोटल जोन वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। आप अपने अपने जोन में वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। देखिए चेक किस प्रकार से करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जोन में ग्रेजुएशन लेवल की कितनी वैकेंसी है और 12th लेवल की कितनी वैकेंसी है, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका इलाहाबाद जोन है। अब देखिए इलाहाबाद में टोटल 4099 पोस्ट है। इसमें से 4099 में से 952 पोस्ट जो है ये 12th वालों के लिए है। अब 4099 में से आप यहाँ से 952 जो है माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो बाकी निकल के आ जाएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट निकल के आ जाएगा। तो आप अपने जोन का वैकेंसी जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कट ऑफ बता रहा हूं ये अनऑफिशियल कट ऑफ है। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी में टोटल जो है 35,277 सीट है। इसमें से 20 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 में क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स 7 लाख कैंडिडेट्स जो हैं सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि आपका जो कट ऑफ है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है इसमें बहुत ही लो अटेंडेंस रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अटेंडेंस का जो परसेंटेज रहा है वो लगभग 50% रहा है। आप मान सकते हैं कि 50% जो है अटेंडेंस रहा है। अब इन मात्र 50% में से आपका जो है कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ किस प्रकार से होने वाला है। ज़्यादा आप भटकिए मत, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिए जगह जगह जाइएगा, उनको कोई आइडिया नहीं है। वो लोग 70-75 इस प्रकार से कट ऑफ बता रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में मैं बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पे। फ्रेंड्स, अब आपका जो कट ऑफ है ये सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वो करेगा नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कट ऑफ को बिल्कुल उलट पुलट के रख देगा। देखिए बहुत लोगों का अभी जो क्या है 60 से ज़्यादा नंबर आए हुए हैं और बहुत लोगों का क्या है कि 52-53 नंबर ही आया हुआ है। तो जिनका 52-53 आया हुआ है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन जो आपका सबसे खतरनाक जो ये आपके कट ऑफ में रोल अदा करेगा, ये क्या करेगा कि आपका 52-53 नंबर है ये नॉर्मलाइज होकर सीधे 15 से 20 नंबर तक बढ़ जाएगा। अब आप चले जाइएगा 70+ में, और जिनका 65 आया हुआ है मान लीजिए उनका अगर शिफ्ट आसान हो, हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है किसी भी शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो गया। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है और हर बार ऐसा ही होता है। आप चाहे रेलवे का एएलपी का ले लीजिएगा या पिछले वर्ष जो ग्रुप डी का हुआ था उसका ले लीजिएगा या फिर जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसका ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला था। फिर भी जो है नॉर्मलाइज जो स्कोर हो जाता है वो 15 से 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन 65 नंबर वाले के बराबर भी पहुंच सकते हैं जिनका 52-53 नंबर है। ऐसा नहीं है कि 65 वालों का नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली उनका भी बढ़ेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि उनका थोड़ा सा इजी शिफ्ट अगर पड़ गया हो और आपका हार्ड शिफ्ट पड़ गया हो तो आप तो उनके बराबर छलांग लगा के चले जाइएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। देखिए अब इसमें इजी शिफ्ट वर्सेस जो टफ शिफ्ट है ये मुकाबला अब चल गया। देखिए अब इजी शिफ्ट वालों का क्या है, नॉर्मलाइज ज़्यादा नहीं हो पाता है और जो टफ शिफ्ट वाले हैं उनका काफ़ी ज़्यादा स्कोर जो है बढ़ जाता है। तो कट ऑफ जो है आपका नॉर्मलाइज स्कोर पर ही बनता है। आपको पता है कट ऑफ किस पर बनता है, नॉर्मलाइज स्कोर पर बनता है। अभी जो आपका नंबर आ रहा है उस पर कट ऑफ नहीं बनेगा। कट ऑफ जो आपका बनता है ये नॉर्मलाइज स्कोर पर बनता है। क्लियर है? चलिए मैं आपको अब जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल थाम करके बैठिए और यकीन कीजिएगा कि यहीं आपका कट ऑफ रहने वाला है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो सभी जोन के लिए कट ऑफ है। ऐसा नहीं कि किसी जोन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा और किसी जोन में बहुत कम कट ऑफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी जोन से बिलोंग्स करते हैं फ्रेंड्स और आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका अभी जो रॉव स्कोर, देखिए यहाँ मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में रॉव मार्क्स। रॉ मार्क्स का मतलब यह है कि अभी जो आपका आंसर की आया है उस आंसर की में अपना स्कोर चेक करने के बाद निगेटिव हटा करके जो आपका स्कोर आ रहा है वो आपका रॉ मार्क्स है, निगेटिव हटा करके। नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर कट ऑफ बनता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था। इसके बाद जस्ट मैं आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर भी आपका कट ऑफ मैं बता दूंगा, इसीलिए आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी जोन से अगर आप हैं और आपका अभी जो रॉ स्कोर आंसर की चेक करने के बाद अभी जो आपका निगेटिव हटा करके स्कोर आ रहा है वो अगर 61 से लेकर के 63 के बीच में फ्रेंड्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप अपने CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका अगर 58 से लेकर के 60 के बीच में स्कोर आ रहा है तो ये लोग भी बिल्कुल सेफ हैं, ये भी CBT 2 की तैयारी शुरू करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया था कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा ये सबका बाप साबित होगा, ऐसे आपको उछाल के ऊपर ले जाकर बैठा देगा जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आप घबराइए मत। 58 से कम भी जिनका है, 55 54 नंबर है, 56 नंबर है, वो लोग भी तैयारी जारी रखेंगे। देखिए, तैयारी जारी रखने से आपका फायदा ग्रुप डी में भी हो जाएगा। सिलेबस सेम है, अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपका CBT 2 में नहीं होगा, भगवान करे कि आपका हो जाए सभी लोगों का, और नहीं भी होता है, मान लीजिए अगर आपका बैड लक है, तो ये जो आपका प्रिपरेशन है ये आपका ग्रुप डी में काम आने वाला है। ठीक है, तो कम वालों को भी मैं 2-3 नंबर कम है वो भी इसमें से लेकर के चलेंगे, उनका भी सिलेक्शन CBT 2 के लिए भगवान करे हो जाए। उसी प्रकार से अगर आप फ्रेंड्स EWS से बिलोंग करते हैं और 56 से लेकर के 58 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ हैं। SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनका 54 से लेकर के 56 तक आ रहा है तो ये भी फ्रेंड्स सेफ हैं, यानी कि 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 61 प्लस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि 61 से ज़्यादा नंबर आ रहा है या फिर 61 है तो आप सेफ हैं। OBC वाले 58 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 58 है तो भी आप सेफ हैं। EWS वाले 56 आ रहा है तो भी आप सेफ हैं। SC वाले अगर आपका 54 आ रहा है तो आप सेफ हैं। ST वालों का अगर आपका 51 से लेकर के 53 तक यानी कि 51 नंबर आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप भी सेफ हैं। PWD वाले देख लेंगे। PWD वालों का फ्रेंड्स अगर इनका स्कोर 50 से लेकर के 51 के बीच में आ रहा है तो ये बिल्कुल सेफ है। तो फ्रेंड्स ये आपका रॉ मार्क्स का कट ऑफ है, जो अभी आंसर की आपके मिलाने के बाद जो निगेटिव हटा करके स्कोर आ रहा है ये आपका कट ऑफ है। यहाँ पर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर आप नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ देख लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है। देखिए, जनरल कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड होने के बाद आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 71 से लेकर के 73 के बीच में रहने वाला है। OBC का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 68 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाला है। EWS का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स ये 66 से लेकर के 68 के बीच में रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से SC का जो है ये 64 से लेकर के 66 के बीच में रहने वाला है। ST कैटेगरी का 61 से लेकर के 63 के बीच में रहने वाला है। और PWD वालों की अगर बात करें तो इनका जो स्कोर है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो कट ऑफ वो 58 से 60 के बीच में रहने वाला है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।